सबसे पहले काम ये करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, इसके ऊपर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम आपका आ चुका है, सम ए आर नॉट बी डायग्राम बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट होगा जिसमें हम 8 कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉपिक सिलोगिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ और ये स्पेशल ट्रिक आपको सिलॉग्स को बहुत आसान कर देगी। आज के सिनारियों में नोटिस करिए सिलॉग्स के बहुत सारे न्यू टाइप्स आ चुके हैं, तो उन सारे टाइप्स पर ये शॉर्टकट काम करने वाला है। अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सिलॉग्स का पता है तो आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। और यहाँ तक कि सिलॉग्स आपको ये समझाता है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। देखिए सिलॉग्स का हिंदी में नाम होता है न्याय निगमन। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करना सिलॉग्स सिखाता है। तो आपके सामने मैं एक स्पेशल ट्रिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिलॉग्स के ऊपर। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आज का स्पेशल ट्रिक, जिसको न्याय निगमन के नाम से जाना जाता है। न्याय निगमन का मतलब ये होता है सही और गलत का फैसला करना। अब कैसे फैसला होगा सही और गलत का, इसके ऊपर मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट आया हुआ है सम ए आर नॉट बी। सबसे पहले काम ये करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, इसके ऊपर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम आपका आ चुका है, सम ए आर नॉट बी डायग्राम बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट होगा जिसमें हम 8 कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे। अब आप लोग कई बार ये सोचेंगे कि सर 8 कंक्लूजन क्यों, क्योंकि एग्जाम में तो कभी 8 आते ही नहीं है। नोटिस करना, जो शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन 8 कंक्लूजन में से कोई एक कंक्लूजन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। वो कौन सा कंक्लूजन होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ इन्हीं 8 में से कोई एक कंक्लूजन आने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं 8 को कैसे सॉल्व करना है और कौन सा एक कंक्लूजन पूछेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ अगर आपने इन 8 को सीख लिया तो डैम श्योर है कि आपको एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप कर लोगे। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि सम नॉट के केस में हमारे सामने 8 कंक्लूजन आए कौन कौन से हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी सम है यहाँ भी सम है, दोनों में सम आ रहा है। बस फर्क इतना है यहाँ पर ए पहले यहाँ पे बी पहले है, दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे देखिए ऑल है यहाँ पर भी ऑल है, फर्क इतना है यहाँ पर ए पहले यहाँ पर बी पहले है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा नोटिस करिए जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट वही चीज यहाँ पे लिखा है, सिर्फ नॉट जोड़ दिया गया है। जैसे सम ए आर बी है तो वहां पर भी सम ए आर नॉट बी। यहाँ पे लिखा है सम बी आर है तो वहां पर सम बी आर नॉट ए। यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी तो वहां पर ऑल ए आर नॉट बी। तो इनको सीक्वेंस से आपको समझना है बहुत अच्छे से। एक बार अगर समझ में आ गए सारे पॉइंट्स तो आसानी से याद हो जाएंगे। और इन्हीं 8 में से कोई एक कंक्लूजन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो कौन सा कंक्लूजन होगा ये कोई नहीं जानता। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये समझना है कि ये शॉर्टकट तब काम करेगा जब सम नॉट का स्टेटमेंट होगा। किसका स्टेटमेंट होगा? सम नॉट का। सम नॉट के स्टेटमेंट पे ही शॉर्टकट काम करेगा। अब सम नॉट के केस में हमें करना क्या है, जो 5वां सेंटेंस है आपके सामने लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, ये कंफर्म सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो आपका स्टेटमेंट है और जब ये स्टेटमेंट है तो ये सही होना डैम श्योर है। तो ये 5वां कंक्लूजन आपका डैम श्योर सही हो गया। अब इसके बेसिस पर हम गलत वाले पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है ये आपका गलत होगा। ये थर्ड वाला क्या है? ऑल ए आर बी। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे नोटिस करिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ ए बी नहीं है और ये बात सही है तो सारा ए बी में कैसे चला जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में कुछ स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड। अगर सम स्टूडेंट्स आर नॉट गुड ये मैं आपको बोल रहा हूं और यहां पे लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ये कैसे पॉसिबल है कि सारे स्टूडेंट अच्छे हो जाएं? तो डैम श्योर है कि 5वां नंबर अगर सही है तो थर्ड वाला गलत होगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके बचे हुए सारे कंक्लूजन नोटिस करिए कांट से की सिचुएशन में जाते हैं। जितने भी कंक्लूजन बच गए वो सारे के सारे कंक्लूजन कांट से होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है, इसमें एक सही होगा एक गलत होगा, बाकी सारे कंक्लूजन कांट से होंगे। अब अगर आपसे कोई ये कंक्लूजन पूछे ऑल ए आर नॉट बी तो आंसर आएगा कांट से, क्योंकि सम नॉट के केस में सिर्फ आपको इतना ही पता है कि ए का थोड़ा सा हिस्सा बी में नहीं जाएगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा जाएगा या नहीं जाएगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम उसको बोलते हैं कांट से। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, जो सही है उसका जस्ट उल्टा गलत होता है और जो हमें पता ही नहीं है उसके लिए हम बोलते हैं कांट से।
तो मेरे ख्याल से आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, एक सही एक गलत। अब इसको कैसे याद करा जाए इसका तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसका क्या मेथड है। नोटिस करिए आपके सामने मैंने दो लाया हूं, एक ऑल का सम नॉट के साथ है और एक सम का ऑल नॉट के साथ है। अब नोटिस करिए इसको याद कैसे करा जाएगा। जैसे ये सम है, नोटिस करना, और ये दोनों क्या है, ऑल नॉट है, तो इन दोनों का पेयर आपस में बनता है। बहुत ध्यान समझिएगा, ऑल का सम नॉट के साथ पेयर बनता है और सम का, यहां पे मैं इसको नीचे ले आ रहा हूं, सम का ऑल नॉट के साथ पेयर बनता है। ये सम है और ये ऑल नॉट है, ये ऑल है और इसका पेयर इसके साथ बनता है। ये पेयरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। अब नोटिस करिए अगर ऑल सही है तो सम नॉट गलत होगा, अगर ये गलत है तो ये सही होगा, और अगर ये कांड से है तो ये भी कांड से होगा। ये रूल है, ये कभी फेल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह से सम अगर सही है तो ऑल नॉट गलत होगा, अगर सम गलत है तो ऑल नॉट सही होगा, और अगर सम कांड से है तो ऑल नॉट भी कांड से होगा। ये रूल है, ये कभी फेल नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें कैसे याद करना है। तो सम नॉट के केस में कौन सा रूल बना था, जिसमें पांचवा नंबर आपका सही था, ये वाला नंबर गलत था, जो बचे हुए सारे कंक्लूजन्स थे वो सारे कंक्लूजन कहाँ जा रहे थे, कांडसे में जा रहे थे। पांचवें का जो रिलेशन है थर्ड के साथ है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक सही होगा तो दूसरे गलत होना तय है। एट अ टाइम दोनों कंक्लूजन सही नहीं होंगे, अगर ये सही है तो ये गलत, और ये सही है तो वो गलत। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहे हैं। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं सम का केस। अब आप देखिए सम ए आर बी, सबसे पहले काम ये करना है कि सम ए आर बी का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जल्दी से आते हैं डायग्राम पर। सम ए आर बी का डायग्राम आ चुका है, तो सम ए आर बी का ये डायग्राम है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या काम करना है, 8 कंक्लूजन्स हैं। देखिए नोटिस करिए, 4 इधर हैं 4 उधर हैं, टोटल 8 कंक्लूजन है, इस पे काम करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें इनके 8 कंक्लूजन पे काम करना है। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए सम के केस में हमें इस साइड पे काम करना है। अब नोटिस करना, सम ए आर बी के केस में ये तो सही होगा ही होगा, और अगर ये सही है तो 7वां नंबर कंक्लूजन आपका हो गया गलत। कौन सा नंबर, 7th पार्ट आपका हो गया रॉन्ग। अब इसी तरह से नोटिस करिएगा, ये वाला भी सही होगा, क्योंकि सम ए आर बी और सम बी आर है। ए का हिस्सा अगर बी को टच कर रहा है तो बी ए को भी टच करेगा, तो नेचुरल सी बात है ये 8th वाला भी आपका निपट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर 7वां नंबर कैसे गलत हो गया। देखिए ए का थोड़ा सा हिस्सा बी को टच कर रहा है, ए का थोड़ा सा हिस्सा बी को टच कर रहा है, और यहां पे 7th वाले में कह रहा है ए का कोई भी हिस्सा बी को टच ना करे, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। अगर क्लास में कुछ लोग अच्छे हैं और वो फिर कह रहा है कि क्लास में कोई भी अच्छा नहीं है, तो ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल हैं। अगर क्लास में सम स्टूडेंट्स आर गुड अगर वो कह रहा है और यहां पे लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, तो कैसे पॉसिबल है। तो नेचुरल सी बात है, अगर ये फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं तो 7th और 8th ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। अब जो कंक्लूजन्स बच गए उनको हम डालेंगे कांडसे की कैटेगरी में। ऐसा क्यों, क्योंकि सम के केस में हमेशा याद रखिए 2 सही होंगे 2 गलत होंगे। सम नॉट के केस में 1 सही होगा 1 गलत होगा, और सम के केस में 2 सही होंगे 2 गलत होंगे। जो कंक्लूजन बच गए उनको हम कांडसे की कैटेगरी में डालेंगे। आई होप मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्या ऑल और नो में आइदर और बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऑल का नो के साथ आइदर और बनता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको मेरे ख्याल से आज की क्लास समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू टू ऑल।